आइए आप सबको मैं शरद पूर्णिमा का एक कहानी सुनाती हूँ। तो एक मंदिर था बांके बिहारी का, जंगल में वो मंदिर पड़ता था, गांव से बाहर था। तो वहाँ मंदिर में एक पुजारी जी थे जो कि वही मंदिर का देख रेख पूजा पाठ वहाँ का संभालते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उस मंदिर में दर्शन करने के लिए एक दूसरे गांव से एक बुजुर्ग ब्राह्मण आ रहे थे। तो रास्ते में एक जैसे तालाब सा पड़ता था, तो वहाँ पहुँचने के लिए रास्ता मतलब नहीं था। जैसे पुल, कच्चा पुल बना था, वो पुल टूट गया था बारिश होने की वजह से। तो वो पंडित जी उस पुल में गिर गए, उस पुल में गिर गए वो। तो सब लोग, आरती चल रहा, उस समय आरती चल रहा था मंदिर में, सब लोग चिल्लाने लगे कि अरे वो पंडित जी तो ना गिर गए, पुल में टूट गया पुल, उसमें गिर गए। और ये पंडित जी जो आरती कर रहे थे, वो पंडित जी आरती अधूरी छोड़ के और भागते हुए चले गए उनको बचाने के लिए। सब लोग कहने लगे कि देखो कैसे हैं पंडित जी, आरती कर रहे थे, पूजा कर रहे थे और पूजा छोड़ के बीच में चले गए। लेकिन वो पंडित जी किसी की बात सुने नहीं, पहुंच गए उनको जाके वहाँ से निकाला और निकालने के बाद उनको अपने घर ले गए। घर ले जाके उनको कपड़े उपड़े धुलवाए, साफ सुथरे करके उनको दूसरे कपड़े पहनाए। तब वो पंडित जी दर्शन वर्शन करके फिर अपने घर लौट गए। तब शरद पूर्णिमा थी जिस दिन। अब वो पंडित जी बोल के गए, ये वाले जो पुजारी जी से, वो पंडित जी बोल के गए कि मैं शरद पूर्णिमा के दिन फिर आऊँगा दर्शन करने। तब ये पंडित जी बोले कि ठीक है, आइएगा ज़रूर। अब शरद पूर्णिमा नज़दीक आ गई, 2-3 दिन रह गया था। तब इस पंडित जी को ध्यान आया कि शरद पूर्णिमा के दिन वो बूढ़े ब्राह्मण आने के लिए बोले थे और रास्ता तो ख़राब है, फिर आएंगे तो वो पुल में गिर जाएंगे। तो अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि चलो हम लोग चलते हैं, वो उस पुल पर मिट्टी डाल के उसको ठीक कर देते हैं, रास्ता बना देते हैं कि उधर से वो ब्राह्मण आएंगे तो वो गिरेंगे नहीं। पत्नी बोली कि ठीक है। वो गए, वो मिट्टी खोद खोद के उठाने लगे, टोकरी भरने लगे और उनकी पत्नी सिर पर रख रख लेके जाके वहाँ पर मिट्टी डालने लगी पुल पे। अब वो अपना ऐसे ही राधा राधा नाम जप कर रहे हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तब तक एक छोटा सा बच्चा, सांवला सा, आके उनकी पत्नी से कह रहा है कि मिट्टी डालना है, मुझे भी मिट्टी डालना है, मुझे भी मिट्टी डालने दो। तो वो बोली कि नहीं नहीं, तुम बच्चे हो, तुमसे नहीं होगा, मुझे करने दो। वो बच्चा जिद करने लगा कि नहीं, मुझे मिट्टी डालने दो, इसके बदले में तुम मुझे ना शरद पूर्णिमा के दिन खीर पूड़ी खिला देना। अब वो जो पुजारी जी की पत्नी थी, उन्हें लगा कि चलो कोई भूखा गरीब का बच्चा होगा, ये खाने के लालच में कह रहा है, तो ठीक है लो डालो मिट्टी। उसको दे दी, टोकरा दे दी। वो बच्चा दौड़ दौड़ मिट्टी ले जा रहा है, डाल रहा है, दौड़ दौड़ मिट्टी ले जा रहा है, डाल रहा है। अब वो पुजारी जी इतने भगवान के मगन में थे, ध्यान में, कि वो फावड़ा से मिट्टी खोद खोद टोकरी में डालते जा रहे हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मिट्टी की टोकरी ले कौन जा रहा है। जब कुछ देर हो गया तब वो सिर उठा के पूछे कि और कितना हो गया है, बताओ कितना बचा है। तो वो देख रहे हैं कि ये तो बालक, छोटा बालक है यहाँ पे, उनकी पत्नी कहाँ गई। तब वो, उन्हें क्या पता, वो उस बच्चे को दौड़ाए कि तुम मेरी पत्नी के हाथों से पुण्य का काम क्यों छीन लिए। उसको दौड़ाए पकड़ने के लिए, डांटने के लिए बच्चे को। वो बच्चा टोकरी फेंक के सिर पर पहले तो टोकरी लेके भागा, और भागते भागते जब वो बच्चा थक गया तो मंदिर में घुस गया। मंदिर में घुस के मंदिर के दरवाजे पे ही मिट्टी की टोकरी रख के मंदिर में चला गया वो बच्चा। वो ब्राह्मण पुजारी जो थे पीछे पीछे मंदिर में गए। जब जा रहे हैं तो वो चमत्कार देख के उनकी आंखें भर आई, रोने लगे। वो कृष्ण भगवान के कपड़ों पर धूल मिट्टी लगा है, सारे शरीर में उनकी मिट्टी लगा है, जबकि वो सुबह सुबह उनको स्नान करा के नए वस्त्र पहनाए थे। ये कैसे हुआ।
पुजारी जी तो समझ गए, उन्हें देर नहीं लगी ये बात समझने में, और रोने लगे बाके बिहारी के सामने अपना सिर पटक के कि प्रभु, कौन सा पुण्य, कौन सा पाप मेरा जागृत हुआ था कि आपको मिट्टी उठाने आना पड़ा। आप मिट्टी उठाने क्यों आए प्रभु? और रोने लगे। कहा कि ये बात वो, जब वो रोने लगे तो वो मूर्ति में से, भगवान की मूर्ति में से आवाज़ आई कि तुम्हारा पाप नहीं जागृत हुआ था, तुम्हारा पुण्य जागृत हुआ था। तुम दूसरे के लिए इतना मेहनत कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि वो मेरे लिए दर्शन करने के लिए आ रहा है, तो मैं भी क्यों ना मेहनत कर लूँ, थोड़ा मैं भी काम में हाथ बटा दूँ तुम्हारा। इसलिए यही कहते हैं लोग, ये सही कहा गया है कि जो दूसरों का भला करता है ना, भगवान उसका भला करने के लिए खुद ब खुद आ जाते हैं।